गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चलो आगे सभी लोग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलो ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का प्रॉब्लम, 2 घंटे भी लग सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ बोलोगे नहीं, आप लोग का पूरा ध्यान प्रॉब्लम पे रहेगा, ठीक है। आप लोगों का पूरा ध्यान प्रॉब्लम पे रहेगा, ओके ठीक है। ध्यान से, हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत गुड मॉर्निंग हो गया। अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते बेटा फटाफट। चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, given below is the trial balance of Sita and Geeta, Mrs. Sita and Geeta, as on 31st March 2010. You are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2010 and balance sheet as on that date. तो आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है मेसर्स सीता और गीता का 31st मार्च 2010। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो यूजुअली हम बनाते ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम यूजुअली बनाते ही हैं, बैलेंस शीट भी हम कभी बनाते मतलब यूजुअली बना ही लेते, बनाना ही पड़ता है। मुसीबत है यहाँ पे कि आपको एक अकाउंट है जो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट है। अब सवाल यह है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनेगा, ठीक है। आपको मैं 1 मिनट देता हूं, आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम है, यस और नो। आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम में देखो और मुझे बताओ यहां पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। फास्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, यहां पे जल्दी बताइए। वेरी गुड, यहां पे बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा दोस्तों? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल का अमाउंट देखो, यहां पे कैपिटल है दोस्तों, पार्टनर्स का कैपिटल दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट सीता और गीता भी दिख रहा है आपको, ये 1,20,000 1,20,000, हाँ या ना? तो ये कहा जाएगा? अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन होता, पर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनेगा, यहाँ बन रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा ये? वेरी गुड, ये जाएगा बैलेंस शीट में। वेरी गुड, ये जाएगा बैलेंस शीट में। कहा जाएगा? बैलेंस शीट में। कहा जाएगा? बैलेंस शीट में। कहा जाएगा? बैलेंस शीट में। वेरी गुड, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। समझा सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वेरी गुड, चलिए पहला आ रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे सभी लोग ध्यान देंगे। करंट अकाउंट गीता 4,000, करंट अकाउंट गीता 4,000। तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाके हम लिखेंगे दोस्तों, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाके हम लिखेंगे अब ये डेबिट बैलेंस है, देखो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यस और नो। ये डेबिट रुपीज है और यहाँ है ये क्रेडिट रुपीज, बराबर है ना? तो डेबिट को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, क्या लिखेंगे हम दोस्तों? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। चलिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा?
ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, मशीनरी बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के असेट साइड, इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट के असेट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्नीचर बैलेंस शीट के असेट साइड। सो देखिए आपको नहीं बोलना है, जो मैं पूछूं उसी का जवाब दीजिए, क्योंकि टाइम कम है काम ज्यादा है और आपको पता ही है। अब आ रहा है यहाँ पे एक आइटम, ये आइटम है 8% डिबेंचर्स परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2010 40,000। अब बताओ ये 8% डिबेंचर्स हमने परचेस किया है, हमने क्या किया है परचेस, मतलब हमने किसी कंपनी का डिबेंचर्स परचेस किया है, यस और नो। तो बताइए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, 8% डिबेंचर्स हमने दूसरे कंपनी का डिबेंचर्स परचेस किया है, तो ये हमारा क्या है, वेरी गुड, ये हमारा असेट है। क्योंकि देखो हम बोलते ना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पर पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यस और नो, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, हम लोग सुनते हैं ना ऐसा, लोग बोलते हैं ना भाई पैसा बचाने का, जो भी कमाई होती है उसमें से पैसा खर्चा करो, खर्चा करने के बाद फिर क्या करो, सेविंग्स करो, सेविंग करने हैं तो पैसे को क्या करो, इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करने का, देखो बैंक में एफडी रख दो आप, या तो किसी कंपनी का शेयर खरीदो, बॉन्ड्स खरीदो, डिबेंचर्स खरीदो। तो ये हमारा असेट है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। कहा जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। अब आप गौर से देखिएगा यहाँ पे, इसके आगे ऐसा 8% दिख रहा है आपको, ये 8%, ये जो 8% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों। ये जो 8% है ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 8% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप किसी कंपनी का डिबेंचर्स खरीद रहे हो, आप किसी कंपनी का डिबेंचर्स क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, यस और नो, तो कंपनी आपको उस पर क्या देगा, इंटरेस्ट। डिबेंचर्स पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड। डिबेंचर्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड। तो जिस कंपनी में आपने डिबेंचर्स में पैसा लगाया है, यसा ना, तो वो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा, 8%। अभी आपने ये परचेस कभी किया, गौर से देखो, 1 अक्टूबर को आपने परचेस किया है। कभी परचेस किया है, 1 अक्टूबर को। कभी परचेस किया है आपने, 1 अक्टूबर को खरीदा है। कभी खरीदा है दोस्तों, 1 अक्टूबर को खरीदा है। मतलब अभी आपको खरीदे कितना दिन हो गया, देखो अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, यस और नो। देखो आपने कभी खरीदा, अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ्स हो गया खरीद के बताओ मुझे, हाउ मेनी मंथ्स। ये डिबेंचर्स खरीद के आपको कितने मंथ्स हो गए हैं बताइए मुझे, वेरी गुड, कितने मंथ्स हो गए दोस्तों, परचेस करके मुझे क्या हो गए हैं, 6 मंथ्स, यस और नो। ये डिबेंचर्स खरीद के मुझे कितने मंथ्स हो गए हैं दोस्तों, 6 मंथ्स हो गए हैं। कितने मंथ्स हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं। अरे हाँ या ना, कितने महीने हो गए हमको, 6 मंथ्स हो गए हैं। तो इस पर इंटरेस्ट 6 महीने का निकालने का, यस और नो। अभी मैं आपको समझा तो कैसे निकालना है आपने, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। सो ये अभी मैं यहीं पे बनाता हूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखिए गौर से देखिएगा, ठीक है। तो 40,000 है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स अपॉन 12, ठीक है। मतलब आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, असेट है ना ये आपका। चलो तो 6 मंथ्स का कितना होता है बताओ मुझे फास्ट, 40,000 का 8% 6 मंथ्स के लिए कितना होता है, गिव मी द आंसर। फिर मैं आपको बताऊं इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, और फिर आपको बताऊं इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा। चलिए कितना होता है, 1600, वेरी गुड, 1600 होता है। कितना होता है, 1000।
आप मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट, आप सर इंटरेस्ट का क्या संबंध है, यहाँ इंटरेस्ट तो बोला ही नहीं है। सुन किसी के भी आगे अगर क्या आ गया परसेंटेज, ये परसेंटेज देख रहे हैं आप, ये परसेंट आ गया मतलब उस पर इंटरेस्ट लागू है। परसेंट आ गया मतलब उस पर क्या लागू है, इंटरेस्ट लागू है। परसेंटेज आ गया मतलब उस पर क्या लागू है, इंटरेस्ट लागू है। परसेंटेज आ गया मतलब उस पर क्या लागू है, इंटरेस्ट लागू है। अंडरस्टूड एवरीवन। परसेंटेज आ गया मतलब उस पर क्या अप्लीकेबल हो गया, इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो गया। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत इसको हटा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती, गायब नहीं कर सकती है। हाँ, आप जो चाहिए वो कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो भाई, बराबर है, आप तो भगवान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करने का, देखो सबसे पहले इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करने का अपन ने, एड इन, बराबर है कि नहीं, क्या कर देना है, एड इन, किस में ऐड कर दोगे, डिबेंचर्स, मुद्दल अधिक ब्याज, हमेशा जिस पर भी आप इंटरेस्ट निकालोगे प्रिंसिपल में ऐड करना है। अब सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ऐसा क्रेडिट साइड में क्यों, हमारे लिए इनकम है ये, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने किसी कंपनी में पैसे लगाए तो वहां से ब्याज मुझे मिलेगा। मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं, हाँ या ना, तो वो कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगा। अंडरस्टूड, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेरे लिए क्या है, इनकम है। समझा, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड और नॉट, समझा सभी लोगों को, क्लियर हो गया, यस एवरीवन। हाँ, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या लिखा मैंने यहाँ पे दोस्तों, फर्स्ट इफेक्ट लिखा डिबेंचर्स में ऐड, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कि ये जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, ये जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए क्या है, इनकम है। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है, चलो। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसको स्टार कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, स्टार। इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिडन, छुपा हुआ, यस और नो, छुपा हुआ चोर है लेकिन पकड़ा गया। कैसे पकड़ा मैंने इसको बताइए, मुझे कैसे समझ में आया इसमें एडजस्टमेंट है, मुझे कैसे पता चला कि इसमें एडजस्टमेंट है, बताइए फास्ट, कैसे पता चला मुझे कि इसमें एडजस्टमेंट है, जल्दी, वेरी गुड, परसेंटेज देख के, क्या देख के, परसेंटेज देख के, क्या देख के दोस्तों, परसेंटेज, जिस पर भी परसेंटेज है मतलब उस पर इंटरेस्ट लागू है, बराबर है क्या नहीं, अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन। तो 8% डिबेंचर्स, तो ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट। तो याद रहेगा दोस्तों, अगर किसी पे परसेंटेज आया तो समझ जाओ उस पर इंटरेस्ट लागू है, लेकिन वो इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर असेट है तो असेट पर इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा, अगर यही लाइबिलिटी होता तो यही इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस का काम करता, यही इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस का काम करता मेरे दोस्तों। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया सभी लोगों को। अरे बाबा 1600 इंटरेस्ट असेट कैसे होगा, पैसा आने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, असेट थोड़ी है 1600, यस और नो, 1600 रुपया असेट नहीं है वो मेरे भाई, आपका डिबेंचर्स असेट है, इंटरेस्ट थोड़ी असेट है, इंटरेस्ट तो इनकम हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस और नो, बैंक लोन पे भी रहता है, आदित्य पासी दुनिया से आगे मत जा, जो प्रॉब्लम में है ना उस पर ध्यान दे, समझ में आई, अति घाई संकटात नहीं, लक्षात ठेवा, अति तेथे माती, लक्षात ठेवा, समझ में आया, ठीक है, जो प्रॉब्लम है ना उसको बताओ, तेरे से ज्यादा और भी बच्चे जिनको पता है पर वो बोलते नहीं है, समझा, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके, क्लियर हो गया सभी लोगों को, चलो।
तो इंटरेस्ट समझा सभी लोगों को, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा डेबिट साइड, डेबिट बैलेंसेस है, ठीक है। चलिए देख लीजिए सभी चीजें मैंने बराबर लिखा है क्या नहीं, सभी चीजें बराबर लिखी हैं या नहीं। यस, आप एक बार डेबिट ये सब चेक कर लीजिए कि मैंने सब बराबर लिखा है कि नहीं। ये देखो ये सब बराबर है कि नहीं, चेक कर लो आप एक बार। ठीक है, अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। यस और नो? कैपिटल अकाउंट सीता एंड गीता, कैपिटल अकाउंट सीता एंड गीता, कैपिटल अकाउंट सीता एंड गीता, ठीक है। कैपिटल अकाउंट सीता एंड गीता कहाँ जाएगा ये बताओ? कैपिटल अकाउंट सीता गीता कहाँ जाएगा ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब आप तो बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने वाला नहीं है, यहां पार्टनर्स करंट अकाउंट बनने वाला है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, समझा? इसलिए ये बैलेंस शीट में जाएगा डायरेक्टली। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद है, ध्यान से देखिएगा, क्या है? करेंट अकाउंट सीता। देखो अभी देखो, एक का करंट अकाउंट कहाँ है, ये देखो यहाँ देखो, गीता का करंट अकाउंट यहाँ है और सीता का करंट अकाउंट यहाँ है। एक का डेबिट में है, एक का क्रेडिट में है। देखा आपने गौर से? एक का डेबिट में है, एक का क्रेडिट में है। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो बताइए अब इसका क्या करोगे? करंट अकाउंट सीता बराबर है, क्या करोगे, कहाँ लिखोगे बताओ मुझे? ये लिखा जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वेरी गुड प्रतीक, क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट का डेबिट साइड में, क्रेडिट का क्रेडिट साइड में। जिसका डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। समझा सबको? चलिए मैं आपको आपके लिए 2 मिनट देता हूं, आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया आप मुझे बताइए, ठीक है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जब दोनों आ जाएगा तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो भाई एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। यस और नो? एक घर वाली है, एक बाहर वाली है, हाँ या ना? यस और नो? दोनों एक घर में नहीं रह सकती, किसी एक को घर में मिलेगा, घर मिलेगा और एक घर छोड़ के जाएगी। यस और नो? तो अब सवाल है कौन घर, किसको घर मिलेगा और कौन घर छोड़ के जाएगी। तो जहां कैपिटल करंट अकाउंट दोनों है तो करंट अकाउंट का घर बनेगा और कैपिटल घर नहीं बनेगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। अब सर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी क्यों बनाते सर ये लोग? करंट अकाउंट में इसलिए बनाया जाता है ताकि जितने भी ट्रांजेक्शन है पार्टनर्स और पार्टनरशिप वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होंगे। मतलब वो करंट अकाउंट में सब प्लस माइनस करेंगे, कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं, कैपिटल को टच करना नहीं चाहते, तो इसीलिए वो सेपरेट क्या करते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं। कहां खुलता है करंट अकाउंट? बैंक में। तो करंट अकाउंट जब वो खोलेंगे उसमें, तो जो भी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच का लेन देन है, जो भी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का क्या है लेन देन है, वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। कैपिटल आपका सेफ रहेगा, कैपिटल आपका अनटच्ड रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर सभी लोगों को? चलो 8% डिबेंचर्स परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2009। यस और नो? सो जो 8% डिबेंचर, सबसे पहले तो ये हमारा असेट है, मतलब हमने ये डिबेंचर्स परचेस किया। आप ध्यान से पढ़ते नहीं है, आप सिर्फ रट्टा मारते हो, रट्टा मास्टर मत बनो।
आपने ये डिबेंचर्स परचेस किया है, मतलब आपने किसी कंपनी का डिबेंचर्स परचेस किया है, तो वो आपका असेट है, मतलब आपने उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, तो 8% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, किससे? सामने वाले कंपनी से मिलेगा। तो 8% मिलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? कितना परसेंट मिलेगा? 8%। कितना परसेंट मिलेगा? 8% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा दोस्तों? 8% इंटरेस्ट मिलेगा आपको। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, चलिए। तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए इनकम, तो मैंने वही आपको समझाया ना, बराबर। आप एसपी सीखते हो ना, शेयर्स में पैसा लगाते हैं लोग, डिबेंचर्स में लगाते हैं पैसा, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सुन देखो, एक सिंपल सा चीज याद रखो, आप बैंक में पैसा क्यों रखते हो? आपके पेरेंट्स बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? घर में क्या कोई चुरा लेगा क्या? या घर वालों पे विश्वास नहीं, मतलब आप पे आपके घर वालों को भरोसा नहीं है, इसलिए आपके घर वाले बैंक में पैसा रखते हैं। क्यों रखते हैं बैंक में पैसा? आप बताओ मेरे को, वाई? आपके जो डैडी हैं या मम्मी हैं बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? घर में क्या काटता है क्या पैसा? सेविंग। सो सेविंग तो आप पैसा घर पे भी रख सकते हो ना, एक छोटा सा पिगी बैंक बनाने का, गुल्लक बनाने का, उसमें पैसा जमा करने का। नहीं, कि घर में पैसा रखोगे तो बढ़ेगा नहीं, पर बैंक में पैसा रखोगे तो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो दो पैसा फुकट का अपने को मिल रहा है बैंक में रखने, घर पे रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खर्चा हो जाएगा। यस और नो? पर वही सेविंग अगर आप बैंक में रखते हो तो आपको उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट में कम इंटरेस्ट है, बाकी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, यस और नो, या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? ओके, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सेफर रहेगा। क्यों मृदुला? अगर आपके डैडी मम्मी घर पे पैसा रखेंगे तो सेफ नहीं है क्या पैसा? मतलब आप चुराते हो क्या पैसा? बताइए मेरे को। आप लोग बोलते हैं नहीं सर सेफ रहेगा, बैंक में पैसा रखेंगे तो सेफ रहेगा। क्यों? बँकेमध्ये दरोडा नाही पड़त का? बैंकों में चोरियां नहीं होती हैं क्या? यहाँ तो एटीएम का पूरा मशीन लोग उठा के लेके चले जाते हैं, तो काय का सेफ रहा? है ना? क्या बैंक इंसॉल्वेंट नहीं होती है क्या? बैंक दिवालिया नहीं होती क्या? कितने लोगों का पैसा डूब जाता है? यस और नो? नहीं होता। आप न्यूज वगैरह देखिए दोस्तों, आप ये मत बोलिए कि बैंक में पैसा सेफ रखता है, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? सेफ सब जगह है सर। अपने पास अगर चीज है तो सबसे सेफ है, याद रखो। अपना पैसा अगर अपने जेब में, जितना हम उसको सेव कर सकते तब बैंक वाला सेव नहीं करेगा, बराबर है क्या नहीं? हम हमारे पैसे को ज्यादा सेव अपने पास रख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आई बात सभी लोग? अपने पास रखोगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, पर बैंक में रखोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे ही मैंने कंपनी के डिबेंचर में पैसा लगाया, मैंने बैंक में नहीं रखा, मैंने कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगाया कि मुझे वहां इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो देखा जाएगा तो ये 8% डिबेंचर्स हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। क्या है ये? हमारा इन्वेस्टमेंट है। समझ में आई बात? मतलब हमने दूसरे कंपनी में पैसा लगाया तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो stock on hand on 31st March 2010 was valued at rupees 80,000। सुनिए क्या है बताइए मेरे को। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2010 was valued at rupees 80,000। क्या है ये बताइए मेरे को फटाक से, फास्ट। क्या है ये बच्चों? वेरी गुड, ये क्लोजिंग स्टॉक है। यस और नो? इसका दो इफेक्ट तो आपको पता ही है दोस्तों। यस और नो? इसका दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? फर्स्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में। यस, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बराबर है क्या नहीं? और बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा? असेट साइड। ज्यादा तकलीफ नहीं लेते, ठीक है ना? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम लोग देखो ये सब चिंदी छोटा एडजस्टमेंट तुम्हारे लिए, ये सब आपके लिए कोई बढ़िया। हाँ अभी देखो ध्यान से। हाँ, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 16,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 16,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 16,000 का माल आग में नष्ट हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। 16,000 का माल, बराबर है। देखते हैं कितने का माल था भाई? 16,000 का। ठीक है, ये है हमारा गुड्स। ठीक है, ये है हमारा गुड्स। क्या है हमारा? गुड्स। कितने रुपए का है भाई मेरे? 16,000 रुपए का है। वाह भाई वाह,
16,000 का माल है, 16,000 का माल है, क्या हो गया, जल गया आग में, ओहो हो, आग लग गई, आग लग गई, बराबर है कि नहीं, आग में तबाह हो गया। यस और नो, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड और नॉट, यस और नो, तबाह हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, बाप रे बाप, नष्ट झालं, बर्बाद हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम, क्या है दोस्तों, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹13,000। जब आग लगी, इस गुड्स का बीमा था, जब आग लगी इस गुड्स का बीमा था, तो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे समझो, ये इंश्योरेंस कंपनी है, क्या है ये, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम देने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है, 13,000 रुपए। कितने का क्लेम देने को तैयार है, 13,000 रुपए देने को तैयार है, यस और नो। अब मुझे बताओ, 16,000 का माल जला और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितने का दे रहा है, 13,000 रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितने का दे रहा है, 13,000 रुपए का। तो क्या आपके बिजनेसमैन को यहां नुकसान हुआ या नहीं हुआ, टेल मी, क्या आपके बिजनेसमैन को यहां लॉस बाय फायर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, देयर फोर टेल मी, लॉस बाय फायर, आग से नुकसान हुआ या नहीं हुआ, हुआ है, कितने का हुआ है, वेरी गुड सर्वेश, कितने का हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 3,000 रुपए का हुआ है, यस और नो। तो 16,000 का क्या था, गुड्स था, आया ना, 16,000 का माल जल गया, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रहा है 13,000 रुपए का, तो 3,000 का लॉस। तो इसका कितना इफेक्ट आएगा मालूम है आपको, इसका आएगा 3 इफेक्ट्स। कितना इफेक्ट्स आएगा, 3 इफेक्ट्स। हाउ मेनी इफेक्ट्स, 3 इफेक्ट्स। पहला, ये जो 16,000 का माल जल गया ना, ये दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना है, ये कहाँ दिखेगा, मिलने वाला है, मिला नहीं, मिलने वाला है। तो और जो लॉस बाय फायर है, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आई बात सभी लोगों को, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया, गुड्स जल गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फिर इंश्योरेंस क्लेम, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला नहीं, मिलने वाला है, मिळाले नाही, मिळणार आहे, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में। और जो नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर, फाइनेंशियल लॉस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन। ये मैंने लिखा के दिया है दोस्तों, आप सभी लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट रिवाइज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, ठीक है, तो इसको कोई स्टार देने की जरूरत नहीं है, स्टार उसी को देने का जो किसी में ऐड या लेस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है, चलिए, प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंसेस है, क्या क्या है, सैलरीज है 3,000 आउटस्टैंडिंग, और क्या है, और है वेजेस 2,400। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, यस और नो, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा या लेस होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है या लेस होता है, रिप्लाई फास्ट, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड होगा। अच्छा सर, समझ में आ गया हमें कि ऐड होगा। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब पैसा देना बाकी है, पैसे द्यायचे बाकी आहे, बरोबर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पैसा देना बाकी, पैसे द्यायचे बाकी आहे,
तो ये सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के कहा जाएगा? वेरी गुड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलिए, वेरी गुड। चलिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार करते हैं सैलरी एंड वेजेस। तो ढूंढते हैं हम सैलरी कहाँ है। हा मिल गया, देखो सैलरी यहाँ आ गया। वेरी गुड, और ये आ गया हमारा वेजेस। तो वेजेस को स्टार हो गया दोस्तों, और सैलरीज को भी स्टार हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यस और नो, जैसे केबी से बोलता है ना, ये रहा है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 5,000 रुपए के। तो वैसे ही, तो ये रहा आपका वेजेस एंड सैलरी आपके स्क्रीन पर, और ये मैंने स्टार कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है? डेप्रीशिएट। क्या है? डेप्रीशिएट। क्या डेप्रीशिएट भाई, क्या डेप्रीशिएट करना है? मशीनरी 10% पर एनम, मशीनरी 10% पर एनम, मशीनरी 10% पर एनम। अजून काय? अजून सांगू तुम्हाला, अजून काय? अजून आहे लँड अँड बिल्डिंग 5% पर एनम। यस और नो? तो मशीनरी पे 10% पर एनम है, और लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% पर एनम है। यस और नो? बराबर है। चलिए, डेप्रिसिएशन हम बताओ ऐड करते हैं या लेस करते हैं? डेप्रिसिएशन हम ऐड करते हैं या लेस करते हैं? जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन हम वेरी गुड, लेस। तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन मशीनरी में से लेस है ना, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस। अंडरस्टूड एवरीवन? मशीनरी का डेप्रिसिएशन मशीनरी में से लेस, लैंड एंड बिल्डिंग का लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस। यस और नो? अब बताइए, असेट का वैल्यू कम हुआ, यह हमारा फायदा है या नुकसान है? वेरी गुड, क्या है? नुकसान है। चलो, तो पहले मैं स्टार करता हूं, तो देखिए गौर से, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा, मशीनरी को स्टार किया, और ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार किया। वेरी गुड, मशीनरी को स्टार किया और लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार किया। समझ में आया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? चलो, मैं बाद में ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको ग्रुप में। यस और नो? खाली नोट्स का चीज आप टिक करके रखो, घाई मत करो, इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझो। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो चलो, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? क्रिएट reserve for bad and doubtful debts at 5% on sundry debtors. R, B, D, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पैसा डूबने वाला है, 5% ऑन सन्ड्री डेटर। एड्रेस खुद ही बता रहा है, सन्ड्री डेटर, हाँ या ना? ये देखो, मतलब सन्ड्री डेटर पर निकालो, सन्ड्री डेटर पर निकालो, सन्ड्री डेटर पर निकालो, हाँ या ना? तो चलिए, पैसा डूबने वाला है, न्यू आरबीडीडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यू आरबीडीडी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इसको? न्यू आरबीडीडी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? न्यू आरबीडीडी। चलो, वेरी गुड, आंसर आ चुका है। डेटर में से लेस, वेरी गुड, और बैड डेट्स में ऐड, डेटर में से लेस और बैड डेट्स में ऐड, सन्ड्री डेटर्स। देखो, ये रहा डेटर्स, और उसी के ऊपर ठीक है बैड डेट्स। तो मैंने स्टार कर लिया है, यस और नो? मैंने स्टार कर लिया है, स्टार मैंने कर ली है, स्टार मैंने कर लिया है। मिल गया सभी लोगों को? वेरी गुड सोहम। चलिए, डेटर में से लेस और बैड डेट्स में ऐड। डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसा आने वाला है, मिलने वाला है, जिसको हमने उधारी माल बेचा। तो
तो जितना पैसा डूबेगा आने वाली अमाउंट कम होती जाएगी और नुकसान जो हमारा बैड डेट्स है वो हमारा बढ़ते जाएगा। आने वाली रकम कम होती जाएगी और नुकसान बढ़ते जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, है ना। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आज यहां से आप 7 करोड़ रुपए जरूर जीत कर जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो सॉरी। चलो, लीगल चार्जेस पेड इन एडवांसेस ₹1200। यहां पे गौर करने वाला बात क्या है? एडवांसेस पेड इन एडवांस। लीगल बात क्या है? लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस। यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? एडवांस में पे किया है, एडवांस में पे किया है, ठीक है। मैं जोक नहीं मारता भाई, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। कैसा है, मैं भी घर बैठे बैठे बहुत कंटल गया, क्लासरूम की बहुत याद आती है। अब क्या करें भाई, ठीक है। तो लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस, हमने लीगल चार्जेस एडवांस में पे किया। एडवांस जो होता है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने लिख भी दिया प्रीपेड, वेरी गुड। सो एडवांस मुझे बताओ, ऐड होता है या लेस? एडवांस, हाँ वेरी गुड, प्रीपेड है। एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस, बराबर है ना। पर ये क्या होता है? ऐड होता है या लेस होता है बड़े भाई? क्या होता है जल्दी बताओ? लेस। किस में से लेस? भाई लीगल चार्जेस अगर एडवांस में पे किया है तो लीगल चार्जेस में से लेस होगा। समझ में आया भाई? यस और नो? हाँ या ना? अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही आएगा, जामुन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, लीगल चार्जेस में से लेस स्टार करते हैं। लीगल चार्जेस, हाँ ये रहा, मिला मुझे मशीनरी के ऊपर, देखो लीगल चार्जेस। यस और नो? एडवांस हमने दिया या एडवांस हमने लिया? लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस, लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस, लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस। यस और नो? हमने एडवांस दिया है। देखो बहुत सारे लोगों का आंसर आता है, पर कैसा, मैं नाम लेते बैठूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा खिंचा जाता है, ठीक है। बाकी सब तो चैट देख ही रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। तो लीगल चार्जेस हमने एडवांस दिया। एडवांस दिया, असेट या लाइबिलिटी? क्या कैमरामैन, असेट या लाइबिलिटी बोलो? असेट या लाइबिलिटी? असेट या लाइबिलिटी? एडवांस दिया, असेट, वेरी गुड, एडवांस दिया, असेट। चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में। चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब आता है जिसका मुझे था इंतजार, वो एडजस्टमेंट आ गई। देखते हैं कौन करेगा और कौन मरेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो, इसके लिए हम अच्छा कलर यूज करते हैं। थोड़ा मैंने हाइलाइटर कम रखे हैं, थोड़ा सा अभी और कलर बढ़ाऊंगा मैं इसको। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, बहुत ध्यान से। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैप, हाँ ये घड़ी का मुझे बेसब्री से इंतजार। सुन, प्रॉब्लम में सब चीजें हार्ड नहीं होती, प्रॉब्लम में सारी चीजें हार्ड नहीं होते मेरे दोस्तों, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो ध्यान देने का। क्लोजिंग स्टॉक आप 1000 प्रॉब्लम करो, हर एक में रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा, प्रीपेड रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर प्रॉब्लम में नहीं मिलेगा आपको। यस और नो? इसलिए बहुत ध्यान से, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में मैक्सिमम प्रॉब्लम मिलेगा, पर करंट अकाउंट किसी किसी प्रॉब्लम में ही आएगा। तो जो चीजें बार बार आती है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती रहती है, यस और नो। पर जो चीजें बार बार नहीं आती है उनको हमको बार बार पढ़ना पड़ता है। जो चीजें बार बार आती है उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जो चीजें बार बार नहीं आती उनको हमको बार बार पढ़ने की जरूरत है। ये मेरा लॉजिक है, तभी आप परफेक्शन में जाओगे दोस्तों। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं फिर से, सभी लोगों का पूरा ध्यान,
सभी लोगों को पूरा ध्यान, सभी लोगों का पूरा ध्यान इस एडजस्टमेंट पे रहेगा। कोई कुछ बोलेगा नहीं जब तक मैं नहीं पूछता आपको, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये हमारे पार्टनर है, सीता आणि गीता, बराबर है क्या नहीं? कौन है ये दोनों? पार्टनर्स हैं। कौन है हमारे पार्टनर? सीता एंड गीता। आप सबको पता है दोस्तों, यस और नो? ये हमारे दो पार्टनर्स हैं, सीता एंड गीता। इन्होंने इन्होंने कैपिटल लगाया। क्या लगाया दोस्तों? कैपिटल इन्वेस्ट किया। 1,20,000, 1,20,000। अब सर आपको कैसे 1,20,000, 1,20,000 लाया? ये देखिए ऊपर, देखिए यहां, देखिए सभी लोग, कैपिटल दिख रहा है आपको यहाँ पे? 1,20,000, 1,20,000 दिखा सबको? यस और नो? दिखा या नहीं दिखा आप सबको? यस। ध्यान से पूरा फोकस मेरे एग्जाम्पल पे रहेगा आपका दोस्तों। नजर हटी दुर्घटना घटी। इन्होंने पैसा कहां इन्वेस्ट किया? बिजनेस में। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया उन्होंने, यस और नो? हाँ या ना? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? तो सीता और गीता दो पार्टनर्स हैं। ये दोनों पार्टनर ने पैसा है कैपिटल इन्वेस्ट किया कहां? पार्टनरशिप फर्म में। अब आप मुझे बताइए, ये जो पैसा है मेरे दोस्तों, ये जो अमाउंट है, ये जो कैपिटल है, ये कौन यूज कर रहा है? बताओ। हु इज यूटिलाइजिंग दैट कैपिटल? कौन है जो इस कैपिटल को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है? जल्दी बताइए। पार्टनरशिप फर्म यूज कर रहा है ये पैसा, या पार्टनर यूज कर रहा है ये पैसा? रिप्लाई मी फास्ट। वेरी गुड, पार्टनरशिप फर्म। वेरी गुड, पार्टनरशिप फर्म। वेरी गुड, पार्टनरशिप फर्म। वेरी गुड, पार्टनरशिप फर्म। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताइए, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुद्दा क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? बताइए। कैपिटल कौन वापर रहा है? पार्टनरशिप फर्म। जो इस्तेमाल करे वो ही ब्याज भरे, जो इस्तेमाल करे वो ही ब्याज भरे। जल्दी बताओ कौन देगा? वेरी गुड, पार्टनर्स को फर्म देगा। वेरी गुड, या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देगा। वेरी गुड, यस और नो? हाँ। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरे दोस्तों, ये जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरे दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म। किसको देगा? पार्टनर को देगा। वो अमाउंट भी हम निकालेंगे, वो अमाउंट भी हम ढूंढेंगे, नो वरी दोस्तों, नो वरी। ठीक है? अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, पार्टनर के लिए ये इंटरेस्ट क्या और फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या? बताओ। पार्टनर के लिए क्या? इनकम या एक्सपेंसेस? पार्टनर के लिए क्या बताइए जल्दी? पार्टनर, हाँ वेरी गुड, पार्टनर के लिए इनकम, और पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस। वेरी गुड, यस और नो? पार्टनर के लिए इनकम, उसको पैसा मिल रहा है, हाँ या ना? ब्याज मिल रहा है। और फर्म दे रहा है, तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, हाँ या ना? अब बताओ, पार्टनर का घर क्या है यहाँ? पार्टनर का घर क्या है यहाँ? यहाँ पे इसका एक इफेक्ट जाएगा, पार्टनर्स कौन से अकाउंट में? करेंट अकाउंट में। और इसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? आपको सर किधर लिखने का?
अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां लिखोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां लिखोगे? इनकम है ना, क्रेडिट साइड में, और ये लॉस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अंडरस्टूड एवरीवन? देखिए समझ में आया आपको कैसे लिखना है, कहां लिखना है? इनकम है तो वो क्रेडिट में लिखे, एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखे। चलो अब हम इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं दोस्तों। यहां पे इंटरेस्ट, तो सीता 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12। कैपिटल बिजनेस में स्टार्टिंग से, इसलिए 12 महीने का सॉरी, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 12 12 गया, 12 96 है ना, 9,600। सीता का, गीता का भी लगभग वही आएगा दोस्तों, कि गीता का भी कैपिटल वही है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12। आप इसलिए 12 महीना क्यों लेते हैं आप? सुन, कैपिटल हमारा पूरे साल भर वापरा जाता है ना, यस और नो? ठीक है, 12 गया, 12 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, ये 0 गया, तो 12 8 96, 9,600। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैंने कैसे ढूंढा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सबको? अब बताओ, कोई डाउट है तो मुझे अब बताइए। एनीवन हैविंग डाउट्स? ओके, यू कैन आस्क मी। ओपी, ओहो ओपी, ठीक है। हाँ, प्रथम ब्रह्मभट्ट सर, एक डाउट है। क्या डाउट है बेटा, बता मुझे, क्या डाउट है? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, इट इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, अमॉन्ग द पार्टनर्स। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग, ये पार्टनरशिप डीड जब बनता है ना, भागीदारी व्यापार की जब क्या बनती है, एग्रीमेंट बनता है, करार बनता है, यस और नो? उस करार में ये आपसी सहमति से लिखते हैं, ठीक है, कि भाई इतना परसेंट इंटरेस्ट ऑन क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा, इतना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग रहेगा, इतना हम अमाउंट ड्रॉविंग कर सकते हैं, इतने का गुड्स हम निकाल सकते हैं। ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। फर्म बनने से पहले डीड बनना, एग्रीमेंट बनना जरूरी है, ठीक है, तो वहां पे लिखा रहता है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझा सभी लोगों को? जैसे शादी के पहले ही सब चीजें तय हो जाती ना, भाई हम इतना दहेज लेंगे, बाराती इतने आएंगे, है ना, हमारा लड़के को ये मांगता है, चेन अंगूठी घड़ी मांगता है, 2 व्हीलर मांगता है, 4 व्हीलर मांगता है, हमारे 100 मेहमान आएंगे, उनका स्वागत अच्छा होना चाहिए, अमका ढमका फलाना ढेकाना, ये सब शादी के पहले तय हो जाता है, बराबर ना? शादी होने या नहीं बोलते अभी मेरे को ये मांगता है, अभी मेरे को, वो पहले तय होता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, अभी भी कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं बेटा। हाँ शुभम पाल, तू तो पहले ही दहेज लेगा बेटा, समझा? ठीक है, दहेज लेना और देना गुनाह है, पाप छोड़ दीजिए, पाप और पुण्य अब नहीं देखने का, दहेज लेना और देना ये एक कानूनन अपराध है। अगर आप दहेज लेते हो या देते हो तो आप कानून की नजरों में क्रिमिनल बनोगे, और उसके लिए आपको जुर्म के लिए सजा भी हो सकती है, बराबर है ना? हाँ या ना? चलो, कोई डाउट है क्या, बताइए बेटा, चलिए जल्दी बोलो फटाफट। चलिए, हाँ सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है, चलो, कोई डाउट है? तो ये प्रॉब्लम डिस्कस करने में टाइम गया, ऐसा, ठीक है, देख लीजिए, मैं बाद में इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा दोस्तों। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? सर इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, हमको इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें दोस्तों, नोट्स आपके सामने है, नोट्स आपके सामने है, यस और नो? तो प्रॉब्लम नंबर 6
ठीक है, और जिनके पास नोट्स नहीं हो मेरे साथ लिखते हुए चले। पहले हम कॉलम बना लेते हैं स्टूडेंट्स, यस और नो। तो कॉलम्स देखो, मैंने पहला बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सीता एंड गीता, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2010। ट्रेडिंग अकाउंट समझो एक 10 लाइन का है दोस्तों। देखो, एक सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट एक पे, प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड पेज पे लीजिएगा आप, ठीक है। फॉर द ईयर 31 मार्च 2010। अब यहां बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या बनेगा मेरे दोस्तों? पार्टनर्स करेंट अकाउंट सीता गीता। बहुत पुरानी पिक्चर है सीता गीता। चलो, ये कितने लाइन का बनाना है दोस्तों? 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5। और उसके बाद बैलेंस शीट। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा यहाँ पे करंट अकाउंट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? करंट अकाउंट, ठीक है। देखो संजना बघेल, आप एक ही पेज पे नहीं कर सकते, बराबर है क्या नहीं? याद है किसी एक का, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। किसी एक का टिकट कंफर्म है, कैमरामैन सुनिए, आप लोग बहुत गाँव जाते हैं, है ना। एक किसी एक का टिकट कंफर्म है और आप किसी और एक आदमी को, अपने पहचान वाले को जिसका टिकट कंफर्म नहीं है, वेटिंग है, उसको अपने साथ लेकर जा रहे हो। मतलब आपका टिकट कंफर्म है और आपका रिश्तेदार या दोस्त उसका टिकट कंफर्म नहीं, वेटिंग पे लेकर जा रहे हो। तो बताइए, आप जब उसको लेकर जाओगे और आपका सफर समझो 30 या 40 घंटे का या 20 घंटे का है, तो बताइए आप अपने दोस्ती खाते में तो लेकर जा रहे हो, तो क्या आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी? अगर एक का टिकट कंफर्म है और दूसरे वेटिंग वाले को आप अपने साथ लेकर जा रहे हो, मतलब एक टिकट पे, एक बर्थ पे 2 लोग, तो तकलीफ होगी या नहीं होगी? यस और नो बताइए मुझे, तकलीफ होगी या नहीं होगी बताइए? होगी ना। तो वैसे ही एक पेज में ही अगर आप सब करोगे, डेबिट भी क्रेडिट भी, समझ लो डेबिट और क्रेडिट ये 2 लोग है, तो भाई डेबिट और क्रेडिट का आप एक पेज पे अगर लोगे तो आपको इंशाल्लाह तकलीफ होगी, जरूर तकलीफ होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? इसीलिए इसीलिए अलग अलग लीजिए, डेबिट एक पेज पे लीजिए, क्रेडिट एक पेज पे लीजिए। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, क्योंकि अगर आपको तकलीफ होगी ना बच्चों लिखने में, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना बहुत कंटाला करोगे। अब यार बहुत फाइनल अकाउंट आ रहे यार, बहुत दिमाग में जाता है यार, बहुत मालूम है ना यार, आपकी भाषा है ये, बराबर है क्या नहीं? तो ऐसा वही लोग जब एक पेज पे बनाओगे, ऐसा नो, तो मैं हमेशा आप सभी लोगों को बोलूंगा कि एक पेज पे मत बनाओ, डेबिट क्रेडिट अलग पेज पे लो। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड? ठीक है, चल चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010। क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। सो देखो एग्जाम को अभी टाइम है, जब एग्जाम आएगा ना तो मैं खुद आपको क्लासरूम में बताऊंगा। एग्जाम का टेंशन मत लो आप, जब एग्जाम आपका आएगा तो मैं आपके सामने रूबरू रहूंगा, आमने सामने रहूंगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बराबर है क्या नहीं? कॉपी कैसे करने का, बराबर है क्या नहीं? और अच्छे मार्क्स कैसे लाने का, ये सब, ठीक है। चलो सिखाने का नहीं, ठीक है। चलो फटाफट है, टाइम पास हो रहा है, तुम लोग बहुत टाइम पास करवाते मेरे को। चलो फटाफट, अभी नोट्स में देखो फटाफट। हाँ चलो फास्ट, ठीक है। हाँ भगत बरोबर है, बहुत दिन के बाद लेक्चर में आया तू बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
पहला नाम है करंट अकाउंट गीता, करंट अकाउंट गीता, कहां जाओगे करंट। अब ये डेबिट बैलेंसेस है, ये क्या है ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस हैं, तो ये डेबिट में ही लिखने हैं। कहां लिखने हैं डेबिट में ही लिखने हैं। सो ये प्रॉब्लम कंप्लीट करके ही जाना है, 11 बज जाए या 11:30 बज जाए। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम फटाफट, ये रहा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन गीता, गीता के कॉलम में 4000, गीता के कॉलम में 4000। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया। चलो फटाफट लिखते चलो स्टूडेंट, ओके चलो। प्रथमेश भोईर, देखो सर गवर्नमेंट ने 12th का 25% पोर्शन कम कर दिया है। वाह भाई वाह, तालियां, स्वागत है इस निर्णय का। लेकिन जो कम किया है ना वो एक्स्ट्रा सिलेबस था, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, एक्स्ट्रा पोर्शन था जो कभी कोई सिखाता नहीं था। होने के बावजूद भी मतलब काम उतना ही करना है मेरे दोस्त। ये खाली आपको मानसिक जो होता है ना मेंटल साइकोलॉजी, उन्होंने आपको थोड़ा शांत कर दिया है मेरे दोस्त। बाकी काम, बाकी पोर्शन कुछ सिलेबस में कुछ कम नहीं है। उन्होंने क्या कम किया, जो एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा था, अतिरिक्त था। बराबर है नहीं कहने, यस ऑन, जैसे 10 क्वेश्चन में से 2 कभी नहीं पूछते, आपको याद रहेगा 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रहता तो है पर कोई सिखाता नहीं और एग्जाम में आता नहीं, वही निकाल दिया। पर टीचर पहले भी 8 क्वेश्चन सिखाता था, आज भी 8 क्वेश्चन सिखाने वाला है। बराबर है क्या नहीं, फर्क इतना था कि तभी डर लगता था, अरे कहीं वो 2 क्वेश्चन आ ना जाए, कहीं वो 2 क्वेश्चन आ ना जाए। अब अपन बिंदास है, साला 8 का 8 आएगा। वो 2 का टेंशन खत्म कर दिया, बस इतना ही कर दिया। तो काम उतना ही है। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया सभी लोगों को, ठीक है। हाँ चलो क्लियर हो गया सभी लोगों को। हाँ तसल्ली तो क्या, तसल्ली मिलती भाई इस दुनिया में, तसल्ली ही मिलेगी आपको, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो हो गया। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, फास्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पहली लाइन में टू ओपनिंग स्टॉक 88,000, सॉरी। सिर्फ फटाफट लिखते चलिए, और जो नहीं लिख सकते देखते चलिए साथ साथ में, बाद में पीडीएफ भेज देता हूं मैं, ठीक है, लेकिन साथ में लिखेंगे तो आप चलो आओ आगे बढ़ते हैं। चलो ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेसेस, टू परचेजेस 1,76,000। चलो वेजेस, वेजेस को स्टार है, इनर कॉलम में लिखेंगे हम 23,500। आप बोलेंगे सर आप कॉपी कर करके लिखते हो ना, आपके सामने सॉल्यूशन है इसलिए आप देख देख के लिखते हो ना। सर मेरे सामने सॉल्यूशन नहीं है, मेरे सामने नोट्स है, देख लो। और भी कोरा है एकदम, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए आपके मन में ठीक है। वेजेस हो गया बेटा। चलो सैलरीज, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लाइन छोड़ देने का, फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखने का, ठीक है। सैलरीज को भी स्टार था, इनर कॉलम में लिखेंगे हम 15,000। जिसको स्टार है उसको इनर कॉलम में लिखने का, एक स्टार रहेगा एक लाइन छोड़ के। सैलरीज के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस ठीक यही आएगा, 8,000।
बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। टू बैंक चार्जेस 2600, टू लीगल चार्जेस है, यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा दोस्तों। सीक्वेंस में चलने का, आगे पीछे नहीं भागने का। कितना है? 3000 है मेरे दोस्तों। ठीक है, यहां तक हो जाए तो बताइए मुझे। थैंक यू सुमित, थैंक यू। किसको स्टार है? लीगल चार्जेस को है। हाँ, लीगल चार्जेस को स्टार है। वही ना, मेरे सामने नोट्स ब्लैंक है, कुछ नहीं है मेरे सामने। वो तो मैं आपको याद कर करके बता, लीगल चार्जेस को स्टार है, इसलिए मेरे से गलती थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना। समझे मेरी बात? आपको मेरे सामने सॉल्यूशन कुछ नहीं रहता, और बार बार स्क्रॉल करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बार बार ऐसे ऐसे आपको आंख को तकलीफ होएगा। एक तो आप मोबाइल में देख, जो लैपटॉप में देख रहे हैं ठीक है, पर जो मोबाइल में देख रहे हैं उनको तकलीफ होगा, होता है ना। अच्छा, तो सबको लैपटॉप इधर बांट दें। जो लोग 90% के ऊपर लाएंगे ना इस बार 12th में, सबको लैपटॉप देंगे आप, है ना। हमारा कैमरामैन बोल रहा है कि जो भी 12th में 90% के ऊपर लाएगा, बराबर है क्या? 90% के ऊपर, 91, 92, उसको गिरी कॉमर्स क्लास की तरफ से लैपटॉप, स्पॉन्सर हमारा कैमरामैन रहेगा। देंगे हम लोग, गिरी कॉमर्स क्लास देगा, पर स्पॉन्सर हमारा कैमरामैन है। बोलता है बहुत तकलीफ होता है मोबाइल में देखने के लिए। ठीक है, चलो। हाँ देगा ना, तुम लाओ, अभी क्लास चालू होएगा तो बताता हूं मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 11th का नहीं बेटा, 12th का, 12th का, 12वीं 12वीं। चलो, लीगल चार्जेस हो गया, मशीनरी है। आ जाओ बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। आप लोगों ने फंक्शन में देखा है ना बच्चों, मैं प्राइस कैसा देता हूँ? कुछ कंजूसी करता हूँ क्या मैं प्राइस देते समय? नहीं ना। मशीनरी, इसको स्टार था, 90,000 इनर में लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, लैंड एंड बिल्डिंग, इसको भी स्टार है, अंदर लिखते हैं हम लोग 1,30,000। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। रोशन जादव बेटा, मैं जोक नहीं मारता हूँ। अजय सर की जबान और अजय सर का ईमान एक ही बात बोलता है, एक ही भाषा बोलता है। अजय सर की ईमान और अजय सर की जबान कभी पलटी नहीं खाती। बोला मतलब बोला। सर पूरा सेटअप है, पूरा स्टूडियो बना है मैंने, उसका हर दिन का रेंट है। एक दिन का रेंट देता हूँ मैं आपके लिए, स्टूडियो बना के रखा हूं मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। जो डेबिट में है ना, डेबिट में ही लिखने का। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है आपको, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट का हमेशा डेबिट में लिखना है। टू इंटरेस्ट, आउटर कॉलम में। इसका अमाउंट है 3,600। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी, 3,800। बैड डेट्स, इनर कॉलम में लिखना है हमने बैड डेट्स 4,000, इसको स्टार है। चलो, फटाफट लिख देता हूं मैं यहाँ पे।
डेटर्स है, पर मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टाइम कम है ना बेटा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3200। डेटर्स है, मैं लिख रहा हूँ, डेटर्स है टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2300। चलो हो जाएगा तो बताइएगा मेरे को फटाफट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। चलिए, अब डेटर्स बाकी है सर। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं हम। सन्ड्री डेटर्स 82,000। 8% डिबेंचर्स कितना है? 40,000। एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, जैसा उन्होंने लिखा वैसे ही। फर्नीचर रह गया क्या? सॉरी, फर्नीचर रह गया क्या? हाँ फर्नीचर है, सॉरी। चलो, फर्नीचर 37,000। इसको स्टार नहीं है, आउटर में जाएगा। 8% डिबेंचर्स 40,000। परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2009। ठीक है, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। चलो, कोमल सिंह क्यों उदास हो गए बेटा? होता है यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, गलतियां होती हैं। चलो हो गया। सो देखो, मैं बिना मिटाए भी बोल सकता था कि आप नीचे लिख लो फर्नीचर, बराबर है ना। डिबेंचर्स बगैर मिटाए, बगैर भाई डिबेंचर्स के नीचे लिख लो फर्नीचर, उसमें क्या हुआ? बात समझ में आई है? अगर ऐसा कभी हो गया एग्जाम में तो डरने का नहीं। ठीक है, डील लिख दिया डिबेंचर्स, नीचे जगह है उधर लिख दो फर्नीचर, कोई इश्यू नहीं दोस्तों, कोई जरूरत नहीं। भाई इधर कैसा, इधर मैं गलती नहीं कर सकता ना दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं ना आपको, इसीलिए। पर एग्जाम में कभी अगर ऐसा हुआ, डिबेंचर्स लिखा और फर्नीचर याद रही फर्नीचर, तो आप उसके नीचे लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। एग्जामिनर आपका एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग, एक एक आइटम चेक करेगा दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चलो। हाँ देखा, किरण हमारा होशियार है, नीचे लिखा। आप लिख सकते सर, कैसा है ना। मैं लिखूंगा तो गलत है ये, बिकॉज टीचरला टीचरच्या चुकीला माफी नाही। टीचरच्या चुकीला माफी नहीं, टीचर को गलती करना अलाउड ही नहीं है ना। ठीक है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, चलो वेरी गुड। अब हम क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, सीता एंड गीता। सीता एंड गीता कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान दो सभी लोग। पार्टनर्स कैपिटल, सीता गीता 1,20,000
1,20,000 और ये आ गया 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, ठीक है, चल, ठीक है। हो गया, लिख के बेटा फटाफट। ठीक, चल, करंट अकाउंट सीता एक का यहां है, देखो देखो, करंट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 5,000। तो जिसका डेबिट है डेबिट में लिखो, देखो गौर से देखो, इसका डेबिट गीता का जो था डेबिट में था, यस और नो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सीता का क्रेडिट में है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आई बात सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, जिसका डेबिट में है डेबिट में लिखो, जिसका क्रेडिट में है क्रेडिट में लिखो। ठीक है, चलो, हो गया। फास्ट 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 फास्ट, चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सुन, आप लाइब्रेरी साइड में जब भी लिखोगे ना, हमेशा याद रखना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन का गैप रख के लिखा करो कुछ भी, वो 10 लाइन में कुछ मत लिखा करो, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,03,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव है। बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप अपने खाते में रखे हुए अमाउंट से ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने बताया, उसके बारे में चर्चा किया हुआ है। उसके बाद है, हो गया। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10 लाइन का गैप रखना चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। चलो, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट 3,08,000, $3,08,000। चलो, हो गया। तो यहां पे हमारा पोस्टिंग हो गया दोस्तों, जो चीजें कहाँ थी ट्रायल बैलेंस में वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलिए, हो गया दोस्तों। ठीक है, अब फटाफट दोस्तों, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में फटाफट बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 80,000। सर, बैलेंस शीट में टू या बाय नहीं लगाने का, वो बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, याद रखिएगा। चलो, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फटाफट आइए दोस्त, हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद था हमारा 16,000 का माल जल गया था और इंश्योरेंस कंपनी 13,000 रुपया दे रहा था, 3,000 का लॉस बाय फायर। ये तो आपको याद है, हमने डिस्कस किया है, अभी ज्यादा टाइम नहीं है।
तो 16,000 का माल जला, गुड्स जल गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गुड्स रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ट्रेडिंग गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। तो बाय गुड्स बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पूरा लिखने का। कितने का माल जला भाई? 16,000 का माल जल गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 13,000 मिलने वाला है, 16,000, 13,000 इंश्योरेंस क्लेम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार, दिया नहीं, देने को तैयार है। तो अभी मिला नहीं, लेकिन 3,000 का लॉस हो गया। तो लॉस कितने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू लॉस बाय फायर 3,000। कैसे है पता आपको? ये 16,000 का माल था, 13,000 मिलने वाला है, उस हिसाब से जो बचा हुआ वो 3,000। समझा सबको? अरे हाँ या ना? ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने, लॉस बाय फायर हो गया। और जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, जो पैसा कौन देने वाली है? इंश्योरेंस कंपनी। जो पैसा कौन देने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी। बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा इंश्योरेंस क्लेम 13,000, बैलेंस शीट के असेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम, बैलेंस शीट के असेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम। पैसा मिलने वाला है ना हमको? यस और नो? पैसा मिलने वाला है हम लोगों को, यस और नो? चलिए फास्ट, चलो हो गया। फटाफट दोस्तों प्रॉब्लम कंप्लीट करना है हमको, ठीक है? फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड, देखो ये रहा सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग, यस और नो? 3,000, 15 + 3 18,000, बराबर है ना? और आउटस्टैंडिंग वेजेस लगे यहीं पे कर लेंगे हम लोग, ठीक है? सैलरी के नीचे लिखा ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 प्लस करके बाहर कितना आ गया? 18,000। और क्या था? आउटस्टैंडिंग वेजेस था, यहीं पे लगे फटाफट। अभी आप लोग को पता चल गया ना? ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग 2,400, 2,400। तो ये प्लस करके 25,900। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या किया दोस्तों? हमने ऐड किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड हुआ, आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड हो गया, ठीक है? अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि पैसा देना बाकी है ना दोस्तों। चलो यहां पे देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 और ये 2,400। देख लीजिए हो गया फटाफट। तो बताइए मुझे, आउटस्टैंडिंग ऐड करने का, आउटस्टैंडिंग क्या करने का? ऐड। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पैसा देना बाकी है, पैसे द्यायचे बाकी है। चलो हो जाएगा तो बताइए दोस्तों मेरे को फटाफट। चलो हो गया, वेरी गुड। उसके बाद है मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है। मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग पर क्या है? डेप्रिसिएशन है। मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग पर क्या है? डेप्रिसिएशन है। मशीनरी, ये रहा मशीन, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा, माइनस डेप्रीसिएशन, ये सब लिखना पड़ता है दोस्तों। एट द रेट मशीनरी पे 10%,
पर एनम 10%, पर एनम, पर एनम मतलब सालाना, वार्षिक, 12 महीने का। ठीक है, तो 90,000 का यहीं पे निकालता, 90,000 का 10%, 90,000 10/100, 12 महीने का, 12 12 0 0 0 कितना आया दोस्तों, ये 9,000 आ गया। ठीक है, चलो माइनस करते हैं हम 9,000 इसमें से। 90,000 में से 9,000 माइनस कर दिया मैंने, तो माइनस करके आया 81,000। ठीक है, मेरे साथ लिखते चलो। ओके, इसका सेकेंड रुको, और किस पर डेप्रिसिएशन था, लैंड एंड बिल्डिंग, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 5% पर एनम, 1,30,000 का 5%। ठीक है, 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12। ठीक है, 12 12 0 0 0 5 6,500, 6,500। सुन देखो, आपको समझ में दिखना चाहिए ना भाई, जिसको नहीं आता है तो कैसे पता चलेगा उसको। ठीक है, मुझे आता है पर आपको भी तो आना चाहिए। 6,500, तो 1,25,500, सॉरी 1,24,500, 24 नहीं, 1,23,500, 1,23,500। चलो हो गया, डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट हो गया। सर एक इफेक्ट हुआ, अभी सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जैसा नो 9,000, अलग अलग लिखो, टू तेरा मैं मेरा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना था ये, 6,500। हो गया, चलो देख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए दोस्तों। फास्ट, जल्दी इसको क्लोज भी करना है हमने दोस्तों, इसको टैली करके ही चलना है, बुया करके चलना है, बुया। श्रावण चालू है ना, तो चिकन चिकन नहीं बोल सकता, डिनर डिनर चिकन डिनर नहीं बोल सकता, विनर विनर ना, हाँ, इसलिए बुया। चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों फटाफट। चलो फिर क्या बोला है उसमें, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स, 5% ऑन सन्डी डेटर्स। देखो सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, माइनस न्यू आरबीडीडी एट द रेट 5%, तो कितना आएगा, 82,000 का 5%। इसमें मंथ से लेने का, सीधा 5% निकालने का, 5/100। ठीक है, 0 0 0 0, तो ये आ गया हमारा 4,100। ठीक है ठीक है, चलो माइनस कर देते हैं हम इसमें से, तो 77,900। ठीक है, ठीक है, चलो डेटर में से लेस लिख लिया रहेगा, डेटर में से लेस, डेटर में से लेस, डेटर में से लेस, और बैड डेट्स में ऐड, बैड डेट देखो यहाँ पे, ऐड न्यू आरबीडीडी 4,100, दोनों मिला के हो गया 8,100।
दोनों मिला के हो गया 8,100 हो गया। फास्ट, दो एडजस्टमेंट है, फटाफट कंप्लीट करना है दोस्तों, फास्ट। चलिए, फिर है लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस, लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस, एडवांस ना माइनस एडवांस पेड बोलो प्रीपेड बोलो एक ही चीज है, 1,200, ये आ गया 1,800, माइनस करने हैं, एडवांस दिया तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडवांस लीगल चार्जेस 1,200, या प्रीपेड लीगल चार्जेस या लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस, ठीक है। प्रीपेड लीगल चार्जेस लिखा तो भी चलेगा, प्रीपेड लिखा तो भी चलेगा, एडवांस लिखा तो भी चलेगा। प्रीपेड का मतलब एडवांस, एडवांस का मतलब प्रीपेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग जरा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लास्ट एडजस्टमेंट, उसके बाद डिबेंचर से हिडन एडजस्टमेंट है। फटाफट दो एडजस्टमेंट है दोस्तों, फटाफट, ठीक है। चलो क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, $9,600, 9,600, यस और नो। चलो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ध्यान से दोस्तों, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीता 9,600, गीता 9,600, 19,200, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, लिख लीजिए फास्ट। उसके बाद डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट था, देखो डिबेंचर्स पे हमने इंटरेस्ट निकाला था यहाँ पे, तो ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिखा आपको। तो ऐड इन डिबेंचर 1,600 और प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 1,600 ना। डिबेंचर्स में ऐड, डिबेंचर्स क्या है, देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,600, 1,000 प्लस करके 41,600, बराबर है। ऐड करो, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स
41,600, 41,600। और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड इनकम है ना बेटा, बाय पहला ही छोड़ क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1600, 1,600। तो ये सारी एडजस्टमेंट हो गई, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट भी हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। बरोबर 11 बजे हो गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इसको टैली करते हैं, क्लोज करते हैं दोस्तों। यस और नो? चलो इसको क्लोज करके हम लेक्चर बंद करेंगे, ठीक है। जिसको जाना है जाने दो, ठीक है, जिसको पढ़ना है रुकेगा। और मैं इसका पीडीएफ सेंड करूंगा नहीं करूंगा बात की बात है, ये वीडियो में बाद में प्राइवेट भी कर सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते, स्टार्ट करें। चलो अब जो मैं लिखूंगा ये सब पेन से, रेड पेन से, ब्लू पेन से, जो भी पेन से, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल। चलो फटाफट। क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल, फास्ट। चलो ये हमारे बहुत ही होशियार बच्चे बैठे हुए हैं। शिवम तेलोरे, वेरी गुड, 4,04,000, वेरी गुड। क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड, डेबिट साइड फास्ट। डेबिट साइड का कितना टोटल मेरे भाई? अच्छा चलो मैं ही कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं। चलो ये हो गया 900, 8 + 6 14 + 5 19, 1 9 6 16 17 18 1, 2,89,900 बराबर है ना? 2,89,900। चलो माइनस करेंगे। चलो अब इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना था देखते हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट 4,96,000। चलो 1,14,100, 1,14,100। चलो ठीक है, कॉमन रोड लिख देते हैं फटाफट। चल बराबर का टैली नहीं होगा नहीं तो 4,04,000, 4,04,000। कौन सा साइड कम है? डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन स्टार 1,14,100 बराबर है। चलो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन को यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन। ये एरो नहीं मारना आपने, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,14,100, ठीक है। क्रेडिट का टोटल आएगा हमारा 1,16,000। 6 और 4 एक साथ, सॉरी 6 और 1 700 है ना, और 4 1 5, 1,15,700, 1,15,700 क्रेडिट साइड।
चलो डेबिट साइड का बताइए फास्ट। $89,100, वेरी गुड प्रतीक। $89,100, वेरी गुड। $89,100, चलो माइनस कर देते हम यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट आया आपका 600, बराबर है क्या नहीं, यस और नो? 14,500 25,600, 25,000 आएगा ना बेटा, 6 बराबर 26,000, 26,600 बराबर। अब ये किस में बट जाएगा दोस्तों? अब ये बटेगा सीता और गीता में, बराबर है। किसमें बटेगा ये? सीता आणि गीता। रेशियो नहीं दिया तो इक्वल बांट दो, 1:1। तो 26,600 को बांट देंगे तो 13,300, दोनों को मिलेगा ना आधा आधा। 13,300, 13,300। चलो अब देखो, मेरे पास तो जगह नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसलिए तो एक पेज पे कभी लेने का नहीं। देखा, ऐसा होता है। टोटल टोटल चलो, कॉमन टोटल क्या लेंगे हम? 1,15,700, 1,15,700, 1,15,700, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन स्टार सीता गीता 13,300, 13,300, 26,600, ठीक है। इसलिए एक अक्खे पेज पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट लेने का दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज पे प्रॉफिट, इसलिए मतलब एक पेज पे दोनों लेना, नहीं तो मेरी हालत कैसे होगी। चलो मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो मार्क्स कटने वाले नहीं, पर आपके कट हो जाएंगे प्रेजेंटेशन की वजह से, यस और नो? चलो अब इसको कहाँ लाना है हमने? यहाँ है, तो इसको यहाँ लाना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 13,300, 13,300 हो जाए तो बताइए फटाफट दोस्तों। देखो इस प्रॉब्लम को डिस्कस भी किया, हम सॉल्व भी कैसे, टाइम ज्यादा लगेगा, यस और नो?
चल बस अब खत्म होने आ गया बस। चल इनका क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। डायरेक्ट 900, 27,900। इधर कुछ नहीं, मतलब जीरो मानना है ना। चलो तो जीरो गया इसमें। टू बैलेंस कैरिड डाउन स्टार 27,900 में जीरो जाएगा, 77,200 ही बचेगा। यस और नो। चलो यहाँ का है 22,900, 22,900। उसमें से 4,000 जाएगा, ये वाला 4,000, तो 18,900। क्लियर। इधर कुछ नहीं था ना उसमें दोस्तों, यहाँ पे कुछ इसलिए जीरो लिया मैंने। यहाँ पे 4,000 है ना, तो माइनस हो जाएगा। जीरो माइनस किया तो सेम अमाउंट आएगा, और 4,000 माइनस किया तो 18,000 हो जाएगा ना। चलो हो गया। फटाफट दोस्तों बोलो, फटाफट हो गया क्या। चल अभी कैरेट डाउन किधर हुआ है दोस्तों, डेबिट में। तो ब्रॉडर का क्रेडिट में, तो क्रेडिट मतलब यहाँ पे। पार्टनर्स करेंट अकाउंट सीता गीता 27,900। ठीक है। 46,800। चार 16, एक दो तीन चार। चलो बैलेंस शीट का टोटल कौन बताएगा फटाफट। 4,55,200। वेरी गुड चेतना। 4,55,200। लेकिन हम रुकते हैं और किसी का आंसर क्या आता है देखते हैं। बैलेंस शीट का टोटल प्रतीक 4,54,000 रॉन्ग आंसर है। 4,55,200। 4,55,200। 4,55,200। जो बोर्ड का आया हुआ है रेड्यूस सिलेबस, मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा। ये सब कोई इश्यू नहीं। ठीक है।
इसका पीडीएफ में ग्रुप में भेज दो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है बच्चों, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं हम कल एज पर अपना जो सुबह रहेगा लेक्चर, ठीक है, बाय, थैंक यू दोस्तों। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड